प्राचीन भारत की भूमि पर एक महान सम्राट राज्य करता था, राजा विक्रमादित्य। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी बुद्धिमत्ता और अद्भुत क्षमता के कारण दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। उनकी प्रसिद्धि सुनकर एक दिन एक रहस्यमयी संत उनके दरबार में आए। उनके पास एक चमचमाती स्वर्ण पत्र वाली पुस्तक थी। राजा ने संत का सत्कार किया और पुस्तक के बारे में पूछा। संत ने कहा, महाराज, यह पुस्तक एक रहस्य को छिपाए हुए है। इसमें दैत्यासुर की 7 गुत्थियां हैं, जिन्हें यदि कोई सुलझा ले तो वह असाधारण ज्ञान और अमृतत्व का अधिकारी होगा। किंतु ध्यान रहे, यह कार्य अत्यंत कठिन और भयावह है। राजा विक्रमादित्य चुनौती स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने पुस्तक ली और उसके पहले पृष्ठ को खोला। एक रहस्यमयी रोशनी चारों ओर फैल गई और वे स्वयं को एक रहस्यमयी जंगल में खड़ा पाए। पहली गुत्थी। सत्य और माया जंगल में राजा को 2 द्वार दिखे। एक द्वार पर लिखा था सत्य का मार्ग और दूसरे पर लिखा था माया का मार्ग। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजन, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो सत्य और माया में अंतर करना होगा। राजा ने ध्यानपूर्वक दोनों द्वारों को देखा। उन्होंने पाया कि सत्य का मार्ग कंटीला और कठिन दिख रहा था, जबकि माया का मार्ग सुनहरे फूलों से सजा हुआ था। राजा को एहसास हुआ कि जीवन में सत्य कठिन होता है, किंतु वही वास्तविकता की ओर ले जाता है। उन्होंने सत्य के मार्ग को चुना और जैसे ही उसमें कदम रखा, मार्ग प्रकाश से भर उठा और वे आगे बढ़ गए। दूसरी गुत्थी। आत्मबल और छल। आगे बढ़ते हुए राजा को एक विशालकाय राक्षस दिखा, जो भयंकर रूप से हंसते हुए बोला, मुझे हराकर दिखाओ, तभी आगे जा सकोगे। राजा ने तलवार निकालकर आक्रमण किया, किंतु हर वार करने पर राक्षस पहले से भी बड़ा और बलशाली हो जाता। राजा ने सोचा, क्या यह छलावा है? उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और ध्यानमग्न हो गए। उनकी आंखें बंद होते ही राक्षस अदृश्य हो गया। तभी आवाज आई, परिश्रम से अधिक आत्मबल महत्वपूर्ण होता है। केवल बाहरी बल से नहीं, आत्मबल से ही छल को हराया जा सकता है। राजा की परीक्षा सफल रही और वे आगे बढ़े। तीसरी गुत्थी। लोभ का जाल। अगले पड़ाव पर राजा एक सुंदर महल में पहुंचे, जहां अकल्पनीय खजाना था। तभी एक स्त्री आई और बोली, राजन, यदि यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें अपने राज्य को छोड़ना होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, धन से अधिक मूल्यवान मेरी प्रजा और मेरा कर्तव्य है। इतना कहते ही महल अदृश्य हो गया और एक गुप्त द्वार खुल गया। यह गुत्थी भी सुलझ गई थी। चौथी गुत्थी। अहंकार का पतन। इस बार राजा को एक सिंहासन दिखा, जिस पर लिखा था, जो इस पर बैठेगा वही सर्वोच्च सम्राट होगा। जैसे ही राजा सिंहासन की ओर बढ़े, उनके भीतर एक अहंकार जाग उठा, मैं ही सबसे महान हूं। लेकिन तभी उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आए, सच्चा सम्राट वही है जो विनम्रता को अपनाता है। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया, लेकिन उस पर नहीं बैठे। तभी आकाशवाणी हुई, अहंकार ही पतन का कारण होता है। सिंहासन विलीन हो गया और राजा आगे बढ़ गए। पांचवीं गुत्थी। प्रेम और भय। राजा को आगे एक सुरंग दिखी, जिसमें अंधकार था। एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जो कांपते हुए बोली, इस सुरंग में भयानक प्राणी है। यदि तुम मुझसे प्रेम पूर्वक मार्ग पूछोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता बता सकती हूं। राजा ने प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़ा और कहा, माता, कृपया मार्गदर्शन करें। महिला मुस्कुराई और बोली, प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होता है। सुरंग प्रकाश से भर गई और राजा सुरक्षित आगे बढ़े। छठी गुत्थी। जीवन और मृत्यु। इस बार राजा को 2 पात्र दिए गए, एक में जीवनदायिनी अमृत और दूसरे में मृत्यु का विष। आवाज आई, राजन, यदि अमृत चाहते हो तो विष भी स्वीकारना होगा। राजा समझ गए कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने दोनों पात्र उठा लिए और दोनों को पृथ्वी पर डाल दिया। तभी एक दिव्य मार्ग खुल गया। 7वीं गुत्थी। आत्मज्ञान। राजा को अंत में एक दर्पण दिखा, जिसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था। तभी आवाज आई, राजन, सबसे बड़ी गुत्थी यही है। तुम कौन हो? राजा सोच में पड़ गए। वे बोले, मैं विक्रमादित्य हूं। आवाज गूंज उठी, नहीं, यह तो तुम्हारा नाम है। राजा ने ध्यान लगाया और कहा, मैं आत्मा हूं, जो चिरंतन है। अचानक दर्पण में उनकी छवि प्रकट हुई और दैत्यासुर प्रकट हुआ।
उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने 7 गुत्थियां सुलझा लीं। अब आप पूर्ण ज्ञान और अमृतत्व के अधिकारी हैं। दैत्यासुर लुप्त हो गया और राजा वापस अपने महल में थे, हाथ में वही पुस्तक लिए। उन्होंने पुस्तक को खोला, लेकिन उसमें अब कुछ नहीं लिखा था। वे समझ गए कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने बुद्धि, साहस और आत्मबल से इन 7 गुत्थियों को सुलझाकर अमृतत्व और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया।